जय हिंद, जय जगन्नाथ साथियों। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बॉयंसी। बॉयंसी एक फोर्स होता है। तो आज हम डिटेल से जानेंगे कैसे बॉयंसी फोर्स क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं ये क्लास को। तो बॉयंसी मेनली ये डिफाइन करता है जबकि अगर ये कंटेनर में सपोज पानी है, अगर मैं कुछ बाहर से एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालने के लिए कोशिश करता हूँ तो क्या होता है, तो पानी उसको अपने से दूर ढकेलने के लिए स्टार्ट करता है। पानी अपने आप एक फोर्स जनरेट करता है जो कि ये ऑब्जेक्ट को वो घुसना नहीं चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट उसके टेरिटोरी में घुसे। तो इसी चीज़ को बोला जाता है बॉयंसी। किसको बोला जाता है? जो पानी जो फोर्स देता है, पानी जो नहीं चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट मेरे एरिया के अंदर प्रवेश ना करे। तो ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है, ये ऊपर के तरफ से एक दबाव बनाता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि एक बाधा बनाता है, वो एक तो हिंड्रेंस बनाता है ये चीज को इससे घुसने के लिए, अंदर घुसने के लिए। ये उस नहीं चाहता है कि ये अंदर घुसे, तो इसके लिए ये क्या करता है, एक फोर्स इसको देता है। तो उसी को बोला जाता है मेनली बॉयंसी फोर्स। तो आइए इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन ए ऑब्जेक्ट enters into the water, an upward force exerted by the water is called buoyancy force. तो when an object enters into the water, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर घुसता है तो क्या होता है, an upward force exerted by the water is called buoyancy force. तो पानी उसको ऊपर ढकेलता है। और ये जनरली सबके साथ होता है। मगर सपोज हम लोग एक ठो ग्रुप बना के बैठे हैं और कोई आदमी बाहर से आ रहा है, तो हम लोग भी उसको क्या करते हैं, उसको नहीं देते हैं घुसने के लिए अपने बीच में। तो ये जो आप लोग कुत्ता लोगों का एग्जांपल ले लीजिए, सर्टन एरिया का कुत्ता लोग बाकी एरिया का कुत्ता लोगों को घुसने नहीं देता है। तो ये भी क्या करता है, ये फोर्स है उन लोग का, ग्रुप का एक फोर्स है जो कि बाहर का जो चीज़ है उसको घुसने नहीं देता है। तो पानी भी यही करता है, अपना सतह में किसको वो घुसने नहीं देता है, वो अपना एक अपवर्ड फोर्स अलग रहता है। तो यहाँ पे और एक बात ध्यान में सुनिए। अब क्या होता है कि पानी चाहता है ये ना घुसे, लेकिन ये भी चाहता है पानी के अंदर घुसे। तो इन दोनों में क्या होती है, दंगा। इन दोनों में हो जाती है दंगा। इन दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं यहाँ पे। और जो जीतता है वो सिकंदर, जो जीतता है वो सिकंदर। तो जीत कौन रहा है? अगर ये ऑब्जेक्ट जीत गया तो ये क्या हो जाएगा, पानी के अंदर घुस जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं जीत पाया तो होगा क्या, ये उसको ऊपर धकेल देगा। अब छोटा सा एग्जांपल एक देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ टर्म थोड़ा जान लेना चाहिए, जो कौन कौन से टर्म हम लोग इसमें यूज करेंगे। बच्चे को ढूंढने का टाइम हम लोग उसका हुलिया पता जानता ही नहीं, उसका हुलिया तब ना जानेंगे उसको ढूंढ पाएंगे। आजकल तो मोबाइल हो गया है, सब मोबाइल से ढूंढ रहा है, सब ऐसे ऐसे फोटो दिखा के। तो पहले बोलता था ऐसे टीवी में आप देखते हैं, काला रंग का गोरा रंग का जो क्राइम फाइल वाइल फिल्म में सब दिखाता है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या क्या टर्म देख रहे हैं अभी। देखिए, पहला जो टर्म है वो है डेंसिटी, वो है डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी किसका डेंसिटी? जो भी ऑब्जेक्ट का होगा डेंसिटी। अगर पानी का होगा तो पानी का डेंसिटी। तो इसका हम लोग ले सकते हैं क्या, वाटर का और ऑब्जेक्ट का। फिर वॉल्यूम किसका, ऑब्जेक्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या है, और एक तो जी। जी तो आपको पता है,
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ये सारा चीज हम लोग को पहले जान लेना होगा कि अगर हम लोग को क्या करने के लिए, बुयांसी फोर्स फाइंड करने के लिए, जैसे बुयांसी फोर्स टू फाइंड, तो बुयांसी फोर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या पहले ये सारा जैसे डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, जी हो गया, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। हालांकि जी तो आपको पता है कितना होगा, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो पता है। वॉल्यूम और डेंसिटी ये तीनों ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये बुयांसी फोर्स, ये उसको थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको दो ब्लॉक लेके बताता हूँ। ये दोनों ब्लॉक अलग अलग टाइप के हैं। ये एक ठो है ब्लैक, ये जो देख रहे हैं ये दोनों, सपोज ये दोनों दो ठो ब्लॉक है, हो गया। अब इसको मैं लिख देता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर, और इसका जो चौड़ा है वो लगभग 2 सेंटीमीटर का। सेम डायमेंशन इसका भी है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हो गया। तो पहला बात जो है बुयांसी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज करेंगे उसको बोला जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज के यहाँ पे क्या क्या कहते हैं वो बुयांसी फोर्स को फाइंड करने के लिए? वो कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के सतह में घुसना शुरू करे या घुस जाए, तो जितना पानी को वो डिस्प्लेस करता है, जितना पानी को वो डिस्प्लेस करता है, उतना ही पानी का वेट हो जाता है क्या, बुयांसी फोर्स। तो बुयांसी फोर्स का वेट उतना ही रहता है। तो और एक बार ध्यान से सुनिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में घुस रहा है तो कुछ पानी को क्या करेगा, अपने रास्ते से हटाएगा। हालांकि वो अलग बात है, जो पानी इधर से हटेगा वो किस आधार से ऊपर ही चला जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे, आप जब हाथ घुसाते होंगे पानी का टंकी में तो क्या हो जाता है, वो वैसे ही होता है, थोड़ा पानी ऊपर भाग जाता है। तो जो बुयांसी फोर्स कितना एक्ट करता है, जितना पानी को वो छोड़ रहा है, जितना पानी को हटा रहा है, तो उसका जो वेट रहता है, वो पानी का वेट, जितना पानी, सपोज 1 लीटर पानी वो ऊपर उठाया, 1 लीटर पानी मतलब सपोज मेरा हाथ को छोड़ दीजिए, आपने हाथ इधर घुसाया, सपोज ये आपका हाथ है, अपने हाथ इतना तक गए, तो इतने का जगह में जितना पानी था वो क्या करेगा, इधर से हट के और तो गायब नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर भाग जाएगा, थोड़ा हाइट में बढ़ जाएगा वो। अब जब वो बढ़ रहा है तो क्या होगा, सपोज ये 1 लीटर बढ़ा है, 1 लीटर पानी मेरा हाथ ज़्यादा लिया है, तो वो 1 लीटर का जो वेट है, 5 केजी हो गया, 3 केजी हो गया, 2 केजी हो गया, जो भी उसका वेट है, तो वो वेट क्या बन जाएगा, वही हो जाएगा मेरा बुयांसी फोर्स। तो आप लोग लिख सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल फोर्स ऑफ बुयांसी को कैसे डिफाइन कर रहा है। व्हेन ए ऑब्जेक्ट enters into the water, the weight of water displaced by that object is equals to बुयांसी फोर्स। तो आपको बुयांसी फोर्स समझ में आ गया होगा। व्हेन ए ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट एंटर्स इनटू द वाटर, पानी के अंदर घुसता है, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, वो पानी जितना पानी को अपने सतह से हटाता है ऑब्जेक्ट, तो उसका वेट क्या होता है, इज इक्वल्स टू बुयांसी फोर्स। तो इतना तक आप लोगों को अभी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये काम किस तरह से कर रहा है। सपोज ये 2 ब्लॉक्स है, आप देख रहे हैं, दोनों 4-4 सेंटीमीटर का है। एक जन का जो डेंसिटी है
डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, आप लोगों को पता है सब। तो डेंसिटी एक जन का है सपोज 650 kg पर मीटर क्यू का, और एक जन का है 1200 kg पर मीटर क्यू का। ये दोनों सपोर्ट को हम लोग, एक जैसा टंकी है, ये टंकी में हम लोग घुसाएंगे, एक जैसा टंकी है और ये टंकी में घुसाएंगे। तो क्या हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पता करें, तो जितना वो डिस्प्लेस करेगा उसका वेट एफ बी के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल होता है। तो बायनेंसी फोर्स का इक्वल होता है। सपोज ये पानी मेरा है, ये 10 × 8 × 8 है इसका, तो कितना हो जाएगा 640 मीटर क्यूब। वॉल्यूम किसका है 640 मीटर क्यूब, वॉल्यूम इसका है 640 मीटर क्यूब। ये दोनों टंकी का है उतना ही है, सेम है, 640 मीटर क्यूब है। हो गया। अब देखिए, अब मैं सपोज ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ये भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, मैं एक एक करके इसको घुसाऊंगा और इसी को सपोज मैंने अभी इसको बाई फोर्स ली 2 सेंटीमीटर घुसाया, मतलब इतना है, ये 2 सेंटीमीटर घुसाया। तो ये एरिया का 2 सेंटीमीटर तक का वॉल्यूम कितना है, पूरा वॉल्यूम कितना है इसका, पूरा वॉल्यूम तो है 4 × 3 12 × 24, तो पूरा वॉल्यूम है। तो इधर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक कितना है 24 मीटर क्यूब, 2 × 3 × 4। तो वेट ऑफ दिस ब्लॉक कितना है, वेट, तो वेट हम लोग कैसे जानेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वेट क्या है mg, तो ये हो गया g, है ना, ये m × g, तो ये बन गया उतना कितना रो वी जी। अब हम लोग इसका वेट निकाल देंगे रो वी जी में। रो अभी इसका कितना है 1200, ब्लॉक ए का, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ए का वेट ऑफ ए 1200 इंटू 24 इंटू 9.81, इसका वैसे कितना होगा ब्लॉक बी का 650 इंटू 24 इंटू 9.81। तो कितना सामने में आ रहा है, कैलकुलेटर में चेक कर रहे हैं, 1200 इंटू 24 इंटू 9.81, तो ये आ जाए मेरा 282528 न्यूटन। सिमिलरली इसका वैसे कितना आ जाएगा, तो 650 की जगह मैं इसको 1200 का 650 लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 153036 न्यूटन। तो इसका वेट कितना है ब्लॉक ए का 282528 और ब्लॉक बी का कितना है 153036। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग इसको इतना इसके अंदर घुसाएं, कितना 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है इतना 2 सेंटीमीटर तक का इसको घुसाएं। तो ऊपर में रह गया और 2 सेंटीमीटर, पानी के अंदर रह गया 2 सेंटीमीटर, और बाकी सब सेम है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसका बाउंड्री फोर्स कितना आ जाएगा, ये वाला कितना आ रहा है, इतना ही वॉल्यूम वो पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी इसके अंदर ये गया है उतना ही पानी और डिस्प्लेस किया। तो उसका वेट कैसे फाइंड करेंगे, उतना पानी का। तो ये हो गया इसका ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है 2 इंटू, तो वाटर डिस्प्लेस बाई ब्लॉक ए, ये देखिए वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ब्लॉक ए, कितना आ रहा है वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ब्लॉक ए का, तो वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ब्लॉक है, ब्लॉक है कितना कर रहा है, इसका वॉल्यूम देखते हैं 3 × 2 × 2 4 3 12 12 इंटू, सॉरी 12 इंटू कितना आ रहा है, डेंसिटी तो सेम रहेगा, डेंसिटी कितना है 1200, इसका 1200 इंटू 12 इंटू 1200 इंटू 9.81, कितना आ जाएगा इसको,
141264, इसका आधा होगा 141264। ये उसका वेट क्या है, पानी के अंदर है, जितना ऑब्जेक्ट पानी का अंदर है उतना है, लेकिन पानी का अंदर में इसका वेट कितना है, ये इसका वेट है, ये ब्लॉक का वेट है। लेकिन पानी का अंदर क्या हो रहा है, एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो वो अपवर्ड फोर्स का अगर हम लोग देखेंगे, वाटर डिस्प्लेस कितना कर रहा है वो 12, ये 1200 रहेगा क्या, ये क्या बन जाएगा 1000 हो गया ना। तो बन जाएगा 12 इंटू 1000 इंटू 9.81, तो कितना हो जाएगा 117720, कितना बन जाएगा 117720 न्यूटन। तो यहाँ पे कुछ वेट माइनस हो रहा है, पहले इसका आधा ले लीजिए, कितना हो जाएगा इसका आधा 141269, कम से कम उतना रहेगा, लेकिन कुछ माइनस हो जा रहा है इधर से पानी के अंदर, ब्लू में लिख रहा हूँ पानी का, हाँ इतना माइनस हो जा रहा है इसका वेट, और इसका वेट ऑलरेडी कितना है 282528। ये दोनों को कंपेयर कीजिए, कौन सा ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा है, उसका मतलब ब्लॉक है पानी के अंदर घुस जाएगा 2 सेंटीमीटर का तक का अगर हम लोग लेंगे। उसी हिसाब से अभी अगर हम लोग ब्लॉक ए की जगह ब्लॉक बी को लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी उतना रहेगा ना 12 इंटू 1000 इंटू 9.81, लेकिन इसका वेट कितना है 123036, फिर भी ये क्या हो रहा है अंदर घुस जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा हाइट को बढ़ा देंगे, इसको 3 कर देंगे सपोज। अब जैसे ही इसको 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 इंटू 2 18। सपोज मैं इसको अभी 18 ले दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं 18 ले गया, वॉल्यूम तो सेम है दोनों का 176580, 176580, 176580। देखिए इसको, देखिए अब कंपेयर कीजिए इसको, 176580 ज़्यादा है या 2825 ज़्यादा है, मतलब ब्लॉक है क्या होगा फिर भी डूब जाएगा। लेकिन अभी अगर हम लोग ब्लॉक बी का बात करें तो सेम वॉल्यूम में जब ब्लॉक बी ब्लॉक ए आराम से पानी को फाड़ते हुए अंदर घुस रहा है, पानी के ऊपर दबाव बना के अंदर घुस रहा है, लेकिन वही चीज़ में ब्लॉक बी नहीं जा पा रहा है। क्यों, देखिए इसका है 153036, लेकिन बॉयंसी फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इतना ज़्यादा तो हम लोग घुसेंगे नहीं बाई फोर्सफुली, नहीं तो ऑटोमेटिकली कितना कम से कम ये 2.3 2.4 इसको हम लोग ले रहे हैं अभी। देखिए अगर 2.4 कट जाए तो कितना आ जाएगा हमारा वॉल्यूम 2.4 इंटू 6 1412, मतलब 2.4 2.5 तक ही हम लोग इसको घुसा पाएंगे, क्योंकि 2.4 तक अगर मैं ले रहा हूँ तो इसका आएगा 141264, 141264। मैं देख लेता हूँ थोड़ा 2.5 में 1417, वही 2.4 2.5, क्योंकि इसके बाद से क्या हो जा रहा है, जो दबाव है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है। तो इसमें किस में डिपेंड करता है, देखिए डेंसिटी। अगर डेंसिटी आपका सेम ब्लॉक है, लेकिन डेंसिटी अगर आपका पानी से क्या है ज़्यादा है, तो आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा अंदर घुस जाएगा। लेकिन डेंसिटी अगर पानी से कम है तो क्या होगा, वही सेम वॉल्यूम हम लोग का क्या हो सकता है, वही सेम वॉल्यूम हम लोग का पानी के ऊपर